एक काम जो हमसे हो नहीं सकता है वो है खुद को बदलना, परंतु परमेश्वर हमें बदल सकता है। हम खुद को अनुशासित कर सकते हैं, अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु हमारा हृदय परिवर्तन केवल परमेश्वर ही कर सकता है। शायद आप इसलिए निराश होंगे कि आप खुद को बदलने की बहुत कोशिश करते रहे हैं और जितना अधिक आपने बदलने की कोशिश की उतना ही आप बिगड़ गए। हम उसके स्वरूप में बदलते जाते हैं, महिमा से महिमा में प्रवेश करते हुए। हम वचन के बिना बदल नहीं सकते। याकूब 4 में बताया गया कि हम हर समय निराश क्यों रहते हैं, झगड़े का कारण क्या है। वचन 1 कहता है आखिर हमारे बीच लड़ाई और झगड़ा क्यों होता है। वो कहता है समस्या ये है कि आप जलते हैं और आप वो चीज चाहते जो दूसरों के पास है। उन चीजों को देखते जिन्हें आप पाना चाहते हैं और आप उन्हें प्राप्त करना नहीं जानते हैं, और आपकी इच्छा अधूरी रह जाती है और आप दूसरों से जलने लगते हैं और उनसे घृणा करते हैं, और ये हत्या करने से कुछ कम नहीं है। आप ईर्ष्या और क्रोध से जलते हैं, जो चाहते हैं उसे पाने में असमर्थ होते हैं। आप जो संतोष और आनंद खोजते हैं वो आपसे दूर चला जाता है। आप लड़ाई और झगड़ा करते हैं, इसका उत्तर भी देता है। आप मांगते नहीं इसलिए पाते नहीं हैं। आपको प्रशिक्षित करने की जरूरत होती है, हर चीज के लिए प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, निरंतर प्रार्थना करने, दिन भर प्रार्थना करने। यदि कोई परिस्थिति उत्पन्न हो तो प्रार्थना करें, जरूरत पड़े प्रार्थना करें, कुछ पाना हो तो प्रार्थना करें। यदि जरा निराश महसूस करने लगते प्रार्थना करें, जरा उत्साह खो देते हैं तो प्रार्थना करें। आज आप चुप मत रहिए जब तक कि आप 3 दिन निराशा की खाई में पड़े रहें और फिर लोगों को आपको उठाना पड़ जाए। इन दुष्ट आत्माओं को दूर भगाने के लिए आपको किसी की जरूरत होती है। जिस क्षण आप खुद को डूबता हुआ महसूस करें, प्रार्थना कीजिए। आप कहिए नहीं शैतान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं आगे कभी निराश और नीरस जीवन नहीं जीऊंगा, मुझे तुम पर अधिकार प्राप्त है। ये आप जानते कि आप मुंह बंद नहीं रख सकते और आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है जिनके बारे में आप जानते कि वे आपको बेकार की बातों में खींचेंगे। खास तौर से यदि आपने ऐसे लोगों के साथ रहना पड़े जो आपकी बातों से आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, तो जाने से पहले प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, तू जानता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तेरी मदद चाहिए, मेरी मदद कर प्रभु, मैं अपने मुंह को बिल्कुल बंद रख सकूं। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। यदि हमें कुछ सीखने के लिए है तो वो ये है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें वही करना चाहिए जो प्रभु हमसे चाहता है और फिर हमें हाथ बांधकर दूसरी चीजों से दूर रहना चाहिए। यदि मैंने किसी को ठेस पहुंचाई हो तो मैं माफी मांग सकती हूँ, इसलिए मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैं अपनी मनमर्जी से दूसरों से काम नहीं करा सकती, इसलिए मुझे वो काम परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए। मेरा विश्वास है कि जो कुछ हम कर सकते हैं, यदि हम करें तो परमेश्वर बाकी सब देख लेगा। परंतु हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर का काम क्या है और हमारा क्या है। हमारा काम तो अधिकतर यही है, विश्वास करना, प्रभु पर भरोसा रखना और अपने मुंह से परमेश्वर का वचन कहना। हर बार मैं वचन को मुंह से कहने के बारे में बोलती रहती हूँ और इसके बारे में मैं और भी कहूंगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं, बाइबल कहती है कि यीशु के मुंह से 2 धारी तलवार निकली। आपको वचन कहना जरूरी है। जिसके पास मेरा वचन है वो उसे विश्वास के साथ कहे। आपको अपना मुंह खोलकर शैतान को उल्टा जवाब देना चाहिए, और जब शैतान आपसे कहता है कि आप बुरे हैं, तब कहिए तू झूठा है, मसीह में मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। जब शैतान कहता है तेरा भविष्य अंधकारमय है, आप कहिए तू नासमझ है, तेरा ही कोई भविष्य नहीं है। क्या आप लोग इसे समझ रहे हैं? आपका उज्जवल भविष्य है परंतु उसका नहीं। वो सनातन काल के जंजीरों से बंधा हुआ अग्नि सागर में पड़ा रहेगा, उसी का कोई भविष्य नहीं, और फिर भी वो सदा आपसे कहता है कि आपका कोई भविष्य नहीं। यदि आप अपना अभिषेक प्राप्त मुंह खोलकर जब तब शैतान को मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे तो आपके जीवन में क्या कुछ होगा। वो आपसे चुप रहने को कहकर भाग जाएगा। आप वचनों को सीखते हैं इसलिए आप वचनों को कहिए। आप वचनों को सीखते हैं इसलिए वचनों को कहिए। वचन जानते हैं इसलिए वचन कहकर प्रार्थना कीजिए। आपका एक काम है, विश्वास करें, प्रार्थना करें, वचनों को कहें और प्रभु को कार्य करता देखें। ये मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ बिल्कुल मुमकिन है। आपको कोई भी फल पैदा न करने वाला काम करते रहने की अपेक्षा ऐसा कुछ न कुछ करना चाहिए जिससे कोई न कोई फायदा हो। हमें ये प्रकाशन पाने की आवश्यकता है कि हम फलों को जांचने वाले बने। यदि आपका कर्म सड़े फल पैदा करता है तो उसे करना छोड़ दीजिए। आप कोई काम करते हैं और उसके फल स्वरूप आप निराश और परेशान होते हैं तो फिर उसे मत कीजिए। प्रभु से कहिए मैंने उसे करना छोड़ दिया है, मैं वही करूंगी जो एक विश्वासी को करना चाहिए और मैं तुझे काम करता हुआ देखने वाली हूँ। परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। जब भी आप वचन कहते हैं उसमें एक अंतर्निहित शक्ति रहती है, और जब आप उसे पूरे विश्वास के साथ कहते हैं वो शैतान को फिर से उस बिल के अंदर भगा देता है जिससे वो बाहर निकला। यदि पृथ्वी पर कोई 2 एक मत होवे, आप शैतान के साथ एक मत हो सकते हैं या फिर पवित्र आत्मा के साथ। पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर है, शैतान भी इस पृथ्वी पर है। हाँ, ये 2 लोगों का आपस में एक मत होने के बारे में कहा गया है। तो हम विषय सेट कर कुछ नहीं कह रहे। क्या आप जानते कि हम कितनी बार शैतान से एक मत होते हैं? शैतान कहता है अरे जानते हो तुम्हारे बच्चे बुरी संगति में पड़कर नशा करेंगे, और आप कहते हैं अरे मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं मेरे बच्चे बुरी संगति में पड़कर नशा न करने लगे। आपको कहना चाहिए नहीं, मेरे बच्चे नशा नहीं करेंगे और न ही बुरी संगति से मिलेंगे, क्योंकि उन पर नजर रखने के लिए देवदूत है। परमेश्वर का वचन सत्य है और सत्य तथ्य को हरा देता है। परंतु मैं कहती हूँ कि हमें ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर नकारात्मक नहीं है।
और अब्राहम ने मानवीय रूप से सारी आशाएं खो जाने पर भी अपना विश्वास दृढ़ रखा। ईश्वर साथ रहे तो आशा रखने की वजह होने की आवश्यकता नहीं रही। विश्वास से आशा रख सकते हैं क्योंकि हमारा काम है विश्वासी बने रहना। मैं ठीक से नहीं जानती कि अभी और यीशु के आगमन के बीच में क्या होने वाला है, परंतु उसने कहा मैं जब आऊंगा किसमें मैं विश्वास को देख सकूंगा। हम इसी के जिम्मेदार हैं। हमारा काम है परमेश्वर पर विश्वास रखना और उसका काम है उसे प्रदर्शित करना। और यदि किसी कारणवश परमेश्वर किसी चीज को नहीं करना चाहे तब भी मैं विश्वास करती ही रहूंगी क्योंकि उसने वही काम मुझे सौंपा है। आमीन। मनुष्य से जो नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। तो वो काम परमेश्वर से संभव होने से पहले आपके लिए असंभव होना जरूरी है। जब सचमुच हम जानते कि हमसे नहीं होगा तभी हम प्रार्थना करने लगते हैं। हमें जिस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए वैसा हम नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि सचमुच हम सोचते हैं कि हम कुछ न कुछ कर सकते हैं। जब तक हम ये प्रकाशन नहीं पा लेते कि इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम आगे से खुद को परेशान करना छोड़कर विश्वासियों को जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे। हमें वचन को सीखना चाहिए, वचन को कहकर प्रार्थना करनी चाहिए, वचन पर विश्वास रखना चाहिए और परमेश्वर को कार्य करने देना चाहिए। जब तक हम ये न सीख ले हम हमेशा बस निराश 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 ही रहेंगे। हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करने के लिए प्रार्थना ही द्वार खोल सकती है।